हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स नॉलेज विद पीएम पर। आज हम लोग जो है एक टॉपिक लेकर के आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि है फैक्टराइजेशन, जिसे कहते हैं गुणनखंड। ये टॉपिक अक्सर क्लास 8 में, क्लास 9 में, क्लास 10 में बुक में हम लोग को मिल ही जाता है, जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो आज हम लोग इसको एकदम बारीकी से सॉल्व करने वाले हैं और जीरो से हीरो लेवल तक सीखने वाले हैं। तो वीडियो पर पूरा बने रहें, लास्ट तक देखें, आपको ज़रूर समझ में आएगा। आते हैं फैक्टराइजेशन, ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, आते हैं टॉपिक पे। जैसे कि हम लोग जानते हैं फैक्टराइजेशन का ये फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्योंकि किस फॉर्म है, ax² + bx + c के फॉर्म, जहाँ a b c जो है ना रियल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, और x जो है उसका वेरिएबल है। इसी फॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहता है, जिसका हम लोग को बहुपद में भी पढ़ना पड़ता है, जैसे शून्यक निकालने के लिए क्लास 10 में पढ़ते हैं, जिसको जीरोज बोलते हैं। तो आइए इसी टाइप पे हम लोग आज फैक्टराइजेशन मतलब गुणनखंड, जिसको फैक्टराइज भी बोलते हैं, वो सीखेंगे। इसका 4 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी मेनली 4 टाइप का क्वेश्चन होता है। आज हम लोग टाइप 1 सीखने वाले हैं। टाइप 1 बोले तो टाइप 1 में एक्चुअली होता क्या है। टाइप 1 पहला टाइप का क्वेश्चन में रहता क्या है ना, सभी टर्म जो होता है पॉजिटिव रहता है, सभी में प्लस का साइन रहता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, एग्जांपल नहीं, चलिए वो क्वेश्चन ही है। जैसे x² + 5x + 6, x² + 5x + 6, ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें सभी टर्म पॉजिटिव है, सब में प्लस का साइन है। हालांकि उतना भी ये हार्ड नहीं है जितना बच्चे हार्ड इसको बना बैठते हैं। बड़ा ही सरल है और इसको बहुत ही सरल भाषा में हम लोग सीखने वाले हैं। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहे, आपको जरूर ही समझ में आएगा, इसका गारंटी है। तो करते क्या है, सबसे पहले हम लोग करना क्या है कि भाई जो क्वेश्चन है उसको तो एक बार हम लोग लिखते ही है एज इट, x² + 5x + 6, यही हम लोग का क्वेश्चन है। जिसमें से स्क्वायर वाला टर्म, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, मतलब जिसमें वेरिएबल नहीं होता है उसको कांस्टेंट बोलते हैं। उसका सबसे पहले मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे x² × 6, मिलेगा रिजल्ट क्या हम लोग को ना, 6x²। 6x²। पहला कंडीशन कि भाई स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म को हमको रफली इंटू करना है। इंटू करने पर रिजल्ट क्या मिलता है, 6x²। चलो अच्छा बात है। 6x² में नंबर पार्ट में 6 है और वेरिएबल इसका x है, तो नंबर को हम लोग लेते हैं। जैसे 6 है मेरे पास, इसका प्राइम फैक्टर तोड़ते हैं, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। क्या हम लोग को रिजल्ट मिलता है कि 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3 × 1 के फॉर्म में। इतना तो सभी को आता है, 2 × 3 × 1। अब करना क्या है, इसी नंबर्स 2 3 1 को ऐसे अरेंज करना है कि हमको लाना है 5x। अब कैसे आएगा 5x, क्योंकि +5x लाना है, 5x भी नहीं +5x। तो 2 3 1 का अरेंज कैसे करें ना, 2 + 3 1 जा 3। 2 + 3 होता क्या है, 2 + 3 आता क्या है, रिजल्ट मिलेगा कौन सी, 5 मिलेगा। अब दोनों प्लस में रखना, तभी तो हमको 5x मिलेगा। लेकिन वेरिएबल क्या यूज हुआ है, x, तो इस में x ले लेते हैं। 2x + 3x = हो जाएगा 5x। 2x + 3x 5x। अब चूंकि 5x को हम लोग लिख सकते हैं 2x + 3x, इसको मल्टीप्लाई करने पर 6x² आना चाहिए। यदि आ रहा है तभी ये सूटेबल है, वरना फिर गलत है। वो भी चेक करते हैं, क्या 2x × 3x होता क्या है, 2 3 जा 6। पहले तो नंबर वाला पार्ट का मल्टीप्लाई होता है, 2 है या 3 है, तो 2 3 जा 6 और x × x, x², x × x, x², 6x²। मतलब मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ रहा है और ऐड करने पर 5x आ रहा है। जी हाँ, इट मीन्स
5x को हम लोग जरूर लिख सकते हैं 2x प्लस 3x। तो एक्स स्क्वायर एज इट हमको लिखना ही है। 5x को लिखा जा सकता है 2x प्लस 3x और 6 का 6 एज इट। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि सर ये पहले 3 टर्म था, आप इसको 4 में क्यों बदले? इसीलिए इस टाइप को ही बोला जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इस मेथड को जो सॉल्व करने का तरीका है, इसी तरीका को कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग SPLLITING, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, इस मेथड को कहा जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। इसमें होता है क्या, एक्चुअली मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है। स्प्लिट मतलब उसको तोड़ा जाता है, 2 भाग में बांटा जाता है। अब मेरे पास 4 टर्म है, x प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। पहले मेरे पास 3 टर्म था, अब 3 में हम पेयर कैसे बनाते? इसीलिए 5x को तोड़े हम 2 टर्म में, क्या क्या है ना, 2x प्लस 3x। अब करते क्या है, चूंकि 4 टर्म में टूट चुका है, 2 टर्म से कॉमन लिया जाता है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिले, कॉमन उसे कहते हैं जो दोनों में मिले, जो सिमिलर हो, जो दोनों में मिले, उसी को कॉमन कहा जाता है। जैसे मेरे पास है क्या, सबसे पहले ना एक्स स्क्वायर और 2x। अब ये दोनों में हमको कॉमन मिलेगा क्या? कॉमन मतलब जो दोनों में रहता हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x। एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स, बट 2x को क्या लिखा जा सकता है, 2 इंटू एक्स। अब ध्यान से यहाँ देखने वाला बात ये है कि भाई दोनों में हमको मिल क्या रहा है, दोनों में सिमिलर ऐसा क्या है ना, इसमें भी x है और इसमें भी x है। जी हाँ, मतलब दोनों में हमको x कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन ले लिए। तो अब इसके पास तो कुछ बचा होगा, वो बचा क्या है ना, एक x बचा है। फिर साइन किसका है ना, प्लस का साइन है। अब इसके पास तो 2x था, 2x में से तो x निकल चुका है, तो अब क्या बचा इसके पास ना, 2 बचा। ये दोनों टर्म का काम खत्म हो गया। सेम चीज नेक्स्ट लास्ट वाला दोनों टर्म में हम लोग करते हैं। भाई दोनों में हमको कॉमन मिलेगा क्या, क्या देखने को मिल रहा है? नहीं, तो फिर इस तरह रफली हम लोग बनाते हैं 3x प्लस 6, यही ना है मेरे पास। 3x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स, प्लस 6 को क्या लिखा जा सकता है ना, 2 इंटू 3, ऐसा ही तो लिखा जा सकता है। और इसको हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं। अब देखते हैं दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिले, ऐसा नहीं कि किसी एक में मिल रहा है दूसरा में नहीं मिल रहा है, उसको कॉमन कहते नहीं, जो दोनों में मिले। जैसे यहाँ नजर आ रहा है 3 और इसमें भी नजर आ रहा है 3, इट मीन्स 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 बाहर। लेकिन कौन सा 3 ये भी तो डिसाइड करना पड़ता है, साइन भी तो लेना पड़ेगा। दोनों में प्लस है, इट मीन्स प्लस 3। अब ध्यान देने वाला बात है, 3 तो कॉमन ले लिए, तो इसके पास बचा क्या है, x, फिर साइन है प्लस, इसके पास क्या बच गया, 3 तो कॉमन हो चुका है, तो बचा क्या ना 2। अब यहाँ पर देखने वाला और एक बात क्या है कि भाई दोनों तरफ अब 2 टर्म में टूट चुका है, पहले 3 में था, फिर उसको 4 टर्म में तोड़े और फिर उसको 2 टर्म में तोड़ दिए। यहाँ से यहाँ एक टर्म, ये दूसरा टर्म, फिर ये दोनों में नजर क्या रहा है कि भाई अभी भी कॉमन मिलेगा। क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में ना, x प्लस 2। दोनों ब्रैकेट के अंदर सेम वैल्यू ही आना चाहिए, यही हमेशा होगा। दोनों ब्रैकेट में हमेशा सेम वैल्यू होगा, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो क्वाड्रेटिक फॉर्म का, लेकिन दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होगा। अब दोनों के पास x प्लस 2 है, x प्लस 2 कॉमन, तो बचा क्या, इसके पास है क्या, अब छूटा हुआ क्या, x प्लस 2 तो बाहर निकल गया, तो बचा इसके पास x, और यहाँ से तो x प्लस 2 निकल चुका है, तो इसके पास क्या बचा, प्लस 3। यही इसका आंसर होगा। तो इसी तरह छोटा छोटा तोड़ तोड़ के हम लोग को बनाना है। जब हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, जब बनने में लगेगा क्वेश्चन, तब बिना रफ किए भी हम लोग क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए इसी तरह छोटा बच्चा वाला मेथड, कैसे उसको तोड़ा जाता है, इसी तरह का क्वेश्चन और एक लेते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पहला वाला क्वेश्चन सीख चुके हैं कि भाई हमको बनाना कैसे, इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसका फैक्टराइज कैसे करते हैं। सेम उसी बेस पर एक दूसरा क्वेश्चन लिया हम लोग, p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8। ये भी उसी फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, और इसमें भी प्लस ही साइन। अब करते क्या है दोस्तों, चूंकि यहाँ पर दोनों में वेरिएबल जो यूज हुआ है वो यूज हुआ है p, यहाँ पर वेरिएबल कौन सी है ना, p है।
पहला वाला क्वेश्चन में वेरिएबल यूज हुआ था x, इसमें वेरिएबल यूज हुआ है p, तो उससे डज नॉट मैटर कि भाई वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या यूज हुआ है इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी वेरिएबल रहेगा उसी को लेकर के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं आगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। सेम वही प्रोसेस, वही तरीका हम लोग को अपनाना है और उसी वे पे सॉल्व करते चलना। सबसे पहला काम होता क्या है कि हम लोग क्वेश्चन को एक बार जरूर लिखते हैं, p² प्लस 6p प्लस 8। पहला स्टेप कि स्क्वायर वाला टर्म रफली करना है आपको, स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर स्क्वायर वाला टर्म है क्या ना, p², चलो अच्छा बात है। और कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट किसको बोला जाता है ना, जिसमें वेरिएबल नहीं होता है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है ना, प्लस 8 है, 8। अब मल्टीप्लाई करने पर आएगा क्या रिजल्ट, 8p², 8p²। अब 8p² आ चुका है, क्योंकि 8p² में नंबर जो है मेरे पास 8 है, तो इसी 8 का हम लोग तोड़ते हैं प्राइम फैक्टर। क्या तोड़ते हैं, प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर सबको तोड़ने आना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक चीजें सबको आना ही चाहिए। 8 का प्राइम फैक्टर तोड़ने पर सबसे पहला जो छोटा प्राइम नंबर है वो है 2। 2 से 8 तो डिवाइड लगेगा, जी हाँ, 2 4 जा 8, फिर 4 को 2 से देंगे तो 2 2 जा 4 एंड लास्ट में होगा 2 1 जा 2। इट मीन्स हम लोग 8 को लिख कैसा सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 के फॉर्म में। 1 को नहीं छोड़ना है दोस्तों, क्योंकि 1 का भी बहुत क्वेश्चन में जरूरत पड़ता है, जहाँ कुछ नहीं बचता है वहाँ 1 ही लिया जाता है, इसीलिए 1 को नहीं छोड़ना है। अब 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, बट हम लोग 1 को लेकर के चलते हैं। अब इसी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1 का यूज करके हमको लाना है 6p, तो p² तो होगा ही। अब इसका यूज करके हमको 6p लाना, प्लस करना, वो भी दोनों जगह प्लस है, प्लस करके ही 6p हमको लाना है। तो अरेंज करते हैं, 2 2 जा होता है 4 और 2 1 जा 2। इट मींस 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ये दोनों को ऐड करने पर आ जाता है हम लोग का 6। 4 प्लस 2 6 होता है। क्योंकि अब इसमें वेरिएबल यूज किया हुआ है, वेरिएबल p है, तो दोनों में p लगा दीजिए, p p, यहाँ भी p। इट मींस 4p प्लस 2p इक्वल टू 6p होता है। 6p को हम लोग कैसे स्प्लिट कर सकते हैं ना, 4p प्लस 2p। इसके बाद क्या था, 4p प्लस 2p तो 6p हो रहा है, ठीक है। लेकिन और एक चीज चेक करना नेसेसरी है, वरना फिर अगर नहीं आता है तो गलत हो जाएगा। क्या चेक करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर फिर 8p² ही आना चाहिए, इसके अलावा दूसरा कुछ भी नहीं आना चाहिए, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। करते हैं, चेक करते हैं, 4p इंटू 2p इज इक्वल टू, पहले नंबर पार्ट का मल्टीप्लाई, 4 2 जा होता है 8 और p इंटू p² हाँ 8p² आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि 6p को हम लोग 4p प्लस 2p में स्प्लिट कर सकते हैं। तो 6p के जगह लिखाएगा क्या, 4p प्लस 2p और 8 तो एज इट ही होगा। अब मेरे पास 4 टर्म टूट चुका है, 1 2 3 4, 4 टर्म में इसको तोड़ दिए। दो टर्म में कॉमन लिया जाता है, और कॉमन लेते कैसे वो भी सिखा रहे, क्योंकि दोनों में है क्या, p² प्लस 4p। इट मींस p² को क्या कर सकते हैं ना, p इंटू p, p² को कैसे लिखेंगे, p इंटू p प्लस 4p को क्या लिखा जा सकता है, 4 इंटू p, 4 इंटू p। अब ये दोनों में कॉमन क्या है, जो दोनों में मिले ना सर, p है, दोनों में p नजर आ रहा है। इट मींस दोनों से कॉमन होगा p, तो इसके पास बचा क्या, p तो निकल चुका है, तो एक p अभी भी बचा हुआ है p। फिर साइन किसका है ना, प्लस का साइन है, जी हाँ यहाँ प्लस का साइन होगा। p तो बाहर निकल चुका है सेकेंड टर्म में से, तो उसके पास है क्या ना, उसके पास 4 है, 4 लिख दिए, ये पहला टर्म खत्म। सेम ये दोनों टर्म में लेते हैं, इस दोनों टर्म में है क्या मेरे पास ना, 2p प्लस 8, 2p प्लस 8, दोनों में प्लस का साइन है। चलो अच्छा बात, 2p को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू p प्लस 8 को क्या लिखा है, क्योंकि इसके पास 2 है, तो 8 को भी 2 ही के फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिख सकते हैं 8 को ना, 2 इंटू 4, क्या 2 इंटू 4 8 होता है ना, होता है। दोनों में कॉमन क्या मिलेगा ना, 2 कॉमन, प्लस 2, प्लस 2 ही क्यों, प्लस का साइन क्यों लिए, क्योंकि दोनों में प्लस का साइन है।
अब जैसे 2 कॉमन लिए, बचा इसके पास क्या ना p बचा, और यहाँ प्लस का साइन है। 8 से तो 2 निकल चुका है, तो उसके पास क्या बचा ना 4 बचा। चलो लिख दिए। फिर ये भी बताएं कि भाई जो ब्रैकेट के अंदर जो आता है वैल्यू ना, वो दोनों सेम होता है। जो पहला वाला में आएगा वही सेकंड वाला में भी आएगा। ये चीज नेसेसरी, ये एकदम जरूरी है कि आना ही चाहिए। अगर नहीं सेम आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ है। तो इस क्वेश्चन में गलत कुछ नहीं है। अब दोनों में ब्रैकेट के अंदर देखते हैं क्या, p+4, यहाँ भी p+4, तो p+4 को एक बार लिख दीजिए, p+4। अब ब्रैकेट के बाहर है क्या, p के बाहर क्या बचा, एक p बचा, और यहाँ पर ना +2, इसका आंसर होगा। तो बहुत ही आसान है, इसको उतना डिफिकल्ट भी मत समझना, क्योंकि इसी तरह छोटा छोटा प्रोसेस करके ही हम लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप मूव करते हैं एक अलग क्वेश्चन पर जो थोड़ा सा हट के होगा। जैसे कि हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, तो भाई इसमें जरूर कुछ अलग होगा दोनों से। टाइप 1 ही है, जिसको हम टाइप 1 बोलते हैं, टाइप 1 ही है। क्यों? क्योंकि टाइप 1 में हम वैसे क्वेश्चन को इंक्लूड किए हैं जिसमें दोनों ही जगह प्लस का साइन है। उसी तरह का क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है टाइप 1 में। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन क्यों दोनों से अलग है, तो आइए बताते हैं। चूंकि दोनों से अलग ये क्या है इसमें ना, हाँ, इसके पास x² था, पहला वाला टर्म x², इसके पास p²। इन लोग के आगे कोई नंबर नहीं था, कोई नंबर लिखा हुआ जी हाँ नहीं है, तो क्या है इसके पास 1 है। कुछ नहीं, मतलब जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है, और खुदा सबका एक होता है, सबका एक होता है। जिससे हम लोग जानते हैं कि भाई सबका जो है खुदा एक है। जिसके पास कुछ नहीं है उसके पास भगवान है, और भगवान सबका एक होता है। चलो अच्छा बात है। तो x² के पास तो कुछ नहीं है, मतलब उसके पास 1 है। p² के पास भी कुछ नंबर नहीं है, मतलब 1 है। लेकिन जब थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, देखेंगे x² के आगे जो नंबर लिखा हुआ है वो 3 लिखा हुआ है। तो इससे कुछ भी घबराने वाला बात नहीं, थोड़ा सा उससे अलग हो चुका है। अब थोड़ा सा अलग क्या, क्योंकि इसके पास 1 ना होकर के कोई अदर नंबर है। तो आइए इस क्वेश्चन को भी उसी वे पर, उसी तरीका से, उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं इसका सॉल्यूशन? थर्ड नंबर, चूंकि 3x² प्लस 10x प्लस 8, ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग के पास। जैसे हर एक क्वेश्चन में करते आए हैं उसी तरह इसी पे करेंगे। करना क्या है ना, स्क्वायर वाला टर्म, फिर बार बार बताते हैं कि स्क्वायर वाला टर्म जिसमें स्क्वायर हो उस टर्म को, जैसे यहाँ पर है 3x², स्क्वायर वाला टर्म, और कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट किसको बोलते हैं? जिसमें वेरिएबल नहीं थे। बार बार बताते हैं कि कांस्टेंट उसे बोला जाता है जिसमें वेरिएबल नहीं। तो वेरिएबल किस पे नहीं है? 8 पे वेरिएबल नहीं है, तो 8 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाला टर्म को मल्टीप्लाई किया जाता है। इसको मल्टीप्लाई करने पर होगा क्या, 3 × 8, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 8 जा 24, और x² है तो x²। अब मेरे पास नंबर क्या बचा है ना, 24 है, 24 बचा। इस 24 का करना क्या है ना, इस 24 का प्राइम फैक्टर तोड़ना है। प्राइम फैक्टर कैसे तोड़ते हैं 24 का? तो 2 से डिवाइड लगाते हैं 12 टाइम में 24, फिर 2 से डिवाइड लगाएंगे 6 टाइम में, फिर 2 से 3 टाइम में, फिर 3 से 1 टाइम में। इट मीन्स 24 को कैसे लिखेंगे ना, 2 × 2 × 2 × 3 × 1 के फॉर्म में। अब इसी का यूज करना है और ये बीच वाला टर्म लाना है, बीच वाला। इसीलिए कहा जाता है इस प्रोसेस को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। इट मींस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, स्प्लिट मतलब तोड़ना। तो 3x² एज इट रहेगा ही। अब इसका यूज करके हमको 10x बनाना है। कैसे बना सकते हैं? और चूंकि प्लस दोनों में है तो ऐड करके ही लाना है, दूसरा कुछ नहीं, ऐड करके ही लाना है। सब्ट्रैक्ट भी नहीं करना है, इनटू भी नहीं करना है, डिवाइड भी नहीं करना, ऐड करके हमको 10x लाना है। तो इसको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करते हैं? 10x लाना हमको, क्योंकि होगा क्या, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, और 2 × 3 = 6, और 6 × 1 = 6 ही होता है। इट मीन्स 10x लाने के लिए 4 + 6 हम लोग लिख सकते हैं। तो 4 + 6
इज इक्वल टू होता है 10। 4 प्लस 6 इक्वल टू 10 होता है। अब चूंकि वेरिएबल यूज हुआ है इसमें x, तो दोनों में x लगा देते हैं, x तो हो जाएगा 10x। हाँ 10x को हम लोग लिख सकते हैं 4x प्लस 6x। लेकिन उससे पहले और एक चीज हमको चेक करना पड़ता है, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 24x स्क्वायर आ रहा है। यदि 24x स्क्वायर आ रहा है तो करेक्ट है, अगर नहीं आ रहा है तो इनकरेक्ट होगा। वो भी चेक करके देखते हैं। 4x इंटू 6x होगा क्या, 4 6 जा 12, पहले नंबर वाला पार्ट का मल्टीप्लाई, 4 6 जा 12 और x इंटू एक्स स्क्वायर, सॉरी 4 6 जा 24 x स्क्वायर। हाँ 24x स्क्वायर आ रहा है और इसको ऐड करने पर 10x आ रहा है। मतलब 10x को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 4x प्लस 6x में। तो 10x की जगह क्या लिखाएगा ना, 4x प्लस 6x, 4x प्लस 6x और 8 तो एजिट होगा चूंकि वो तो कांस्टेंट है। अब मेरा 4 टर्म में टूट चुका है, 1 2 3 4। दो टर्म में हम लोग लेते क्या है ना, कॉमन लिया जाता है। कॉमन मतलब जो दोनों में मिले। तो मेरे पास है 3x स्क्वायर प्लस 4x, यही तो है ये दोनों टर्म। 3x स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस 4x को क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों में मिल क्या रहा ना, 3x स्क्वायर में वो x मिला और 4x स्क्वायर में भी x मौजूद है, मतलब x ही कॉमन होगा। x ले लिए कॉमन, तो इसके पास क्या बचा ना, इसके पास एक 3 बचा और साथ ही साथ x बचा। तो 3 इंटू एक्स होता है क्या है 3x। साइन क्या है प्लस, तो यहाँ प्लस का साइन होगा। अब यहाँ पर 4x के पास 4 इंटू एक्स लिखे थे, जो x हो चुका है कॉमन, तो इसके पास अब क्या बचा है ना 4 बचा है। चलो ये दोनों टर्म का काम खत्म हो गया। सेम उसी तरह आते हैं, लास्ट वाला दोनों टर्म में कॉमन लेते हैं। और लास्ट वाला दोनों टर्म है क्या ना, लास्ट वाला दोनों टर्म है 6x प्लस 8। अब 6x प्लस 8 दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, क्योंकि 6 को हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 इंटू एक्स प्लस 8 को क्या लिखा जा सकता है 2 इंटू 4, 2 इंटू 4। अब ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 2 इसके पास है 2 इसके भी पास है, इट मींस 2 कॉमन होगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन होगा ना, नहीं होगा। 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब चूंकि दोनों में प्लस है तो प्लस का ही साइन होगा, और कौन सा 2 कॉमन लेना है ना +2। तो अब 3x के पास 6x के पास बचा क्या है 3 इंटू एक्स, इट मींस 3x। उसे ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं 3x, फिर साइन क्या है प्लस, तो प्लस 8 के पास क्या बचा है ना 4 बचा, चूंकि 2 तो कॉमन ले लिया तो बचा क्या है 4 लिख दिए। अब क्या देख रहे हैं कि दोनों का ब्रैकेट फिर सेम हो गया, इट मींस ब्रैकेट के अंदर जो रहेगा वो वाला वैल्यू एक बार लिखना है 3x प्लस 4, और बाहर में जो रहेगा उसको एक बार लिखना है। बाहर में इसका क्या है ना x है, और इसके बाहर में क्या है ना +2 आंसर। तो इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं फैक्टराइज निकालने के लिए, और इसका यूज जो है 8 क्लास 8 में 9 में 10 में हर एक जगह होता है। जैसे क्लास 9 में चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल, उसमें भी इसका यूज होगा। 10 में भी पॉलिनोमियल है, और साथ ही साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्लास में। भाई बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, और बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत होता है इसको तोड़ने में कि इसे तोड़ा कैसे जाता है। तो इसी तरह छोटा छोटा पार्ट में इसको तोड़ के हम लोग बनाते हैं। इसके बाद जो हम लोग सीखेंगे इसका टोटल 4 पार्ट में इसको रखे गया है। पहला पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं, पहला पार्ट को समझ भी लिए। इससे रिलेटेड ढेर सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसी तरीका से सॉल्व किया जाता है। तो अगर आपको समझ में आ रहा, समझने का तो गारंटी है क्योंकि हम भी इसी तरह सीखे हैं, और शायद इससे अच्छा या फिर इससे ज्यादा तोड़ के किसी ने नहीं बताया होगा अभी तक। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। क्या आपको इससे कुछ सीखने को मिला? सीखने को तो जरूर मिला होगा, क्योंकि इसका दावा हमने पहले ही किया था कि आपको सीखने को जरूर मिलेगा। तो दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
अब नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेकर के आएंगे इसका पार्ट 2, जिसे बोलेंगे टाइप 2। बड़ा ही सिंपल है और इससे बढ़िया तरीका से उसको सीखेंगे। देखने के लिए वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।